कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन मेरठ में उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने पुलिस के साथ खुलेआम गुंडई की। पहले बीजेपी नेता संजय त्यागी के बेटे ने पुलिस के साथ मारपीट की, बाद में उसे बचाने पहुंचे संजय त्यागी ने भी एक पुलिसकर्मी को चांटा जड़ दिया। ये हाल है वहां पर बीजेपी नेता का। मेरठ की खबर हम आपको बता रहे हैं। अब से कुछ समय पहले बीजेपी की सत्ता बहुमत में आई है, बीजेपी गठबंधन की उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त करके रहेंगे, लेकिन मेरठ से ये खबर चौंकाने वाली है। पुलिस को देख लेने की धमकी देने वाला ये शख्स दक्षिण मेरठ का बीजेपी प्रभारी संजय त्यागी है। आपके गुंडे मैं बताऊंगा। और पुलिस जिस लड़के को अपनी गाड़ी में ले जाने की कोशिश कर रही है वो संजय त्यागी का बेटा है। अपने बेटे को बचाने की कोशिश करते समय संजय त्यागी ने एक पुलिसकर्मी को चांटा भी मारा है। संजय त्यागी का बेटा चेकिंग के दौरान हूटर बजाती अपनी लग्जरी कार रोके जाने से इतना नाराज हुआ कि उसने पुलिस वालों की वर्दी फाड़ दी। हूटर बजा कह रहा था, हूटर को मैंने रोका था, तो इसी बात पर फिर बदतमीजी करता चला गया। कि आपको हाथ भी छोड़ा गया? हाँ, ये हाथ तो क्या, ये वर्दी मेरी खींची हो ना, वर्दी के बटन भी टूटे हुए हमारे। मेरठ पुलिस जिस समय बीजेपी नेता संजय त्यागी के बेटे को पकड़कर ले जा रही थी, उसी समय संजय त्यागी अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंच गया और उसने अपने बेटे को बचाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। उसके साथ के लोगों ने जिस अंदाज में पुलिस को धमकी दी वो आपकी आंखों के सामने है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का असली हंगामा दिखा पुलिस स्टेशन में। जैसे ही खबर फैली कि पुलिस ने बीजेपी नेता संजय त्यागी के बेटे को हिरासत में लिया है, शहर के बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन में जमा होने लगे और वहां उन्होंने योगी सरकार की पुलिस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। तो आप देख रहे हैं कि बीजेपी नेता, उनके बेटे और उनके समर्थकों में किस तरह की नाराजगी सिर्फ इस बात पे आई कि आखिर पुलिस ने हूटर बजाने से उन्हें मना कैसे कर दिया। मेरठ में बीजेपी नेता और उनके समर्थकों ने गुंडागर्दी की है और ये गुंडागर्दी का नमूना अभी हाल ही की खबर है। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा का रुख करेंगे। पंकज, अब इन बाप बेटे के खिलाफ क्या कोई एक्शन लिया जा रहा है और ये थाने से कैसे छुड़ा कर ले गए अपने बेटे को? पल्लवी, यही चिंता है योगी आदित्यनाथ की और बीजेपी के नेताओं की, जो प्रचंड बहुमत मिला है। उनको लग रहा है कि अगर यही सब होता रहा तो फिर इसमें और समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई फर्क नहीं रहेगा। और कहा था उन्होंने कि कोई नेता या कोई मंत्री भी हूटर नहीं बजाएगा। और देखिए, बीजेपी का एक छोटे से नेता का बेटा हूटर बजाकर जा रहा था, पुलिस वालों ने रोक लिया तो बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस वाला जो दरोगा वर्दी में था उसे चांटा मार दिया गया। ये भी हैरानी की बात है कि कल दोपहर बाद की ये घटना है और अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि मेरठ के आईजी से लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर तक को ये जानकारी है इस पूरे मामले की कि उनका एक वर्दी वाला बीजेपी के नेता के हाथों पीटा गया है। यही बात हैरान करती है कि अगर गलत हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। शुक्रिया आपका पंकज इस जानकारी के लिए। ये चौंकाने वाली तस्वीरें इसलिए हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के समय में इस तरह की आमतौर पर जो चीजें आती रहती थी, लेकिन फिलहाल जब से बीजेपी गठबंधन सत्ता में आई है उसके बाद से लोगों को उम्मीद जगी है कि अब गुंडागर्दी कम से कम रुकेगी उत्तर प्रदेश में। लेकिन योगी का नाम बदनाम ना करो, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारने में जी जान से जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके नाम पर कुछ लोग बेजा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरठ में बवाल की तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक चर्च में कुछ लोगों ने इस अफवाह पर जमकर हंगामा किया कि वहां कुछ विदेशी धर्मांतरण कराने आए हैं, जबकि पुलिस की जांच में ये आरोप गलत निकला। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं उत्तर प्रदेश के हित में, वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये साहब राइफल से बंदर को मारते कहते हैं अब हनुमान जी हो गया। ये राइफल से बंदर को मारते हैं इसमें तो कहते हैं हनुमान जी। छोटे से बवाल पर बात निकलती है तो दूर तक जाती है। गोरखपुर से महज 60 किलोमीटर दूर महाराजगंज में प्रशासन के अधिकारियों
और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के बीच हो रही है ये झड़प। ये साहब राइफल से बंदर को मारते कहते हैं अब हनुमान जी हो गया। मामला महाराजगंज के डिडोली में एक चर्च पर कथित धर्मांतरण के आरोप का है। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चर्च में धर्मांतरण होने वाला है। इसके लिए कई विदेशी नागरिक भी आए हैं। हिंदू युवा वाहिनी के लोग पहुंचे और बवाल शुरू हो गया। महाराज जी यानी योगी आदित्यनाथ के नाम की दुहाई दी जाने लगी। डिडौली गांव ग्राम सभा जो था, वहां पे कुछ आए दिन ईसाई मशीनरी द्वारा वहां पे धर्मांतरण कराया जाता था। साल भर पहले भी करवाया गया था। हम लोगों ने पूज्य महाराज जी के दिशा निर्देश पे उन लोगों को पकड़ करके कोठीबार थाने में उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज भी करवाया था। लेकिन उसी ग्राम सभा में कल भी कुछ विदेशी भी लोग आए थे अपने गाड़ी घोड़ा से। उसकी जब सूचना मिली, उस गांव के लोग आए, तो हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय के पास गया, उनको पूरी लिखित सूचना दिया। मौके पर पुलिस पहुंची। जांच पड़ताल में पता चला कि चर्च में प्रार्थना सभा होने वाली थी, जिसमें महाराजगंज के आसपास के 150 से 200 लोगों के अलावा 11 विदेशी भी आए थे। पूरी हम नोटिस इशू कर रहे हैं इस बात को कि भविष्य में भी इस तरीके के कोई आते हैं बाहर विदेशी, तो उनकी सूचना हमें देके अवश्य देंगे पुलिस को।